एमओयू साइन किया जाएगा। तो राजस्थान को मिलने वाले पानी को लेकर ये एमओयू साइन किया जाएगा। ऐसे में सरप्लस पानी की पाइपलाइन भी पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर पहले मीटिंग हो चुकी है जहां दोनों राज्यों के सीएम मौजूद थे। हरियाणा राजस्थान के बीच एमओयू साइन हुआ है जहां यमुना जल को लेकर ये एमओयू साइन किया गया है। ऐसे में यमुना के पानी की व्यवस्था को लेकर यह समझौता किया गया था। ऐसे में कुछ दिनों पहले जल शक्ति मंत्री से दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी जहां यमुना जल को लेकर आज एमओयू साइन करना है। ऐसे में ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट पर आज साइन किया जाएगा। पाइपलाइन से राजस्थान अब पानी पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर बैठक की गई थी। इस दौरान दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और जल संसाधनों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं यमुना जल बंटवारे पर यह समझौता किस तरह से हुआ। हरियाणा और राजस्थान के बीच आज दिल्ली में यह एमओयू साइन होगा। 1994 के यमुना जल समझौते को जमीन पर लागू करने की तैयारी की जा रही है जहां पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी इस एमओयू को लेकर, कब तक ये एमओयू साइन हो जाएगा और साथ ही जिस तरह से पहले इस पर ड्राफ्ट तैयार किया गया था, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं जल शक्ति मंत्री से मिले थे और इसको लेकर चर्चा हुई थी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल अपडेट अब तक? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यमुना का अपर यमुना जो रिवर का जो एक करार हुआ था समझौता 1994 में, उसको लेकर के आज एक एमओयू साइन होने जा रहा है। यूं तो 1994 में ये करार हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से जो करार था, करार के मुताबिक जो पानी आना था यमुना नदी में किसाऊ डैम से लेकर के बात करें हिमाचल की तरफ से, वो पानी नहीं आ रहा था। इस कारण से ये समझौता आगे नहीं बढ़ सका था। लेकिन अब अगर बात करें तो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राज्य सरकार, तीनों ने मिलकर के इसको लेकर के पहले प्लानिंग करी। उसके बाद हिमाचल सरकार से चर्चा करने के बाद ये निर्णय हुआ कि हिमाचल से जो पानी है किसाऊ डैम के माध्यम से पानी वो हरियाणा को मिलेगा, यमुना को मिलेगा। और जो यमुना में जो पानी आएगा उसका फायदा अगर बात की जाए तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को होगा और जब उत्तर प्रदेश को होगा। और इसके साथ साथ जो सरप्लस पानी जो हरियाणा में आ रहा है यमुना से, वो सरप्लस जो पानी है वो अब राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर के ये चर्चा हुई थी, निर्णय हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक को किया था। उसके बाद अगर बात करें, जब हिमाचल से सहमति बन गई थी, तो उसके बाद कैसे अब यमुना से आने वाला सरप्लस पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर ये करार था। खासकर राजस्थान के जो शेखावटी इलाके हैं, जिसमें हम चुरू की बात करते हैं, इसमें हम झुंझुनू की बात करें, इसमें सीकर की बात करें, ये वो क्षेत्र है जहां पर पानी पहुंचाना और एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती इन क्षेत्रों के अंदर है। और ना केवल इन क्षेत्र जिन जाना है हरियाणा का, हम हरियाणा की भी बात करते हैं, इसका फायदा सिरसा, भिवानी, हिसार, इस बेल्ट को भी होना है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये इसी से सटे हुए हैं। हरियाणा के जो हरियाणा और राजस्थान का जो क्षेत्र सटा हुआ है, वहां तक ये पानी पहुंचाना है। और इसको लेकर के ये करार हुआ था 1994 में, और अब इसको लेकर के प्रारूप जो है इसको दिया जा रहा है। दोनों ही स्टेट की बात करें तो उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बैठ करके डीपीआर भी तैयार करी है। डीपीआर में इसमें अगर बात करें तो तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी, जिसके माध्यम से यमुना का जो जल है वो हरियाणा से राजस्थान जाएगा, चाहे वो चूरू हो, सीकर हो, झुंझुनू हो। ये शेखावटी इलाके हैं अगर बात की जाए तो, जो राजस्थान के शेखावटी इलाके कहते हैं। इसको लेकर के कुछ दिन पहले भी, अभी पिछले सप्ताह भी बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो सीआर पाटिल है वो भी मौजूद रहे थे। आज एक बार फिर वो बैठक होने जा रही है, लेकिन आज की जो बैठक है वो एमओयू को लेकर के, करार को लेकर के है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो चंडीगढ़ से रवाना हो चुके थे, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 11 बजे दिल्ली में
कर्तव्य भवन में जो है ये बैठक होनी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसमें अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, इसमें केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और ये एमओयू होगा हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ये एमओयू होगा यमुना के जल को लेकर के, जल बंटवारे को लेकर के, जो सरप्लस पानी है जो मिलेगा उसको कैसे राजस्थान तक पहुंचाया जा सके। तो इसको लेकर के आज ये बैठक है जो कि 11 बजे दिल्ली में होने जा रही है। जी ठीक है दीपक जी, ऐसे में 1994 की ये जो परियोजना है अब लागू होने वाली है जमीन स्तर पर, क्या कुछ लागत इसकी आई है? साथ ही किस ड्यूरेशन में जो राजस्थान को ये पानी उपलब्ध कराया जाएगा, किस मात्रा में राजस्थान को ये पानी उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये फिलहाल अब से कुछ देर के बाद 11 बजे जब बैठक होगी, एमओयू से पहले एक बैठक होगी, जो डीपीआर है वो तैयार की गई है दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के द्वारा। दोनों ही राज्यों के जो अधिकारी हैं हरियाणा और राजस्थान, उनकी तरफ से जो डीपीआर, इसको ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है कि कितने खर्चा आएगा, कितने किलोमीटर होगी, इसमें हरियाणा का कितना हिस्सा आता है, कि राजस्थान का कितना हिस्सा आएगा, जिसमें ये बाकायदा पाइपलाइन बिछाएगी। क्योंकि पाइपलाइन इसलिए बिछाई जा रही है कि इनका मानना है, क्योंकि सच्चाई भी है कि नहरों के माध्यम से पानी की कुछ वेस्टेज भी होती है और पाइपलाइन के माध्यम से पानी की वेस्टेज नहीं होती ज्यादा, तो इसलिए ये पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो उसको लेकर के जो बकायदा पूरा मैपिंग की गई है वो आज बैठक में पहले रखा जाएगा। अमाउंट जो है वहीं सामने रखा जाएगा कि कितनी लंबी पाइपलाइन हरियाणा के हिस्से में आएगी, कितनी राजस्थान के हिस्से में आएगी। तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी ये लाइन है, कितना इसको लेकर खर्चा आएगा, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र इसमें कितनी भागीदारी रखेगा, इसको लेकर के जो डीपीआर तैयार की गई है उस पर चर्चा के साथ ही ये एमओयू आज साइन किया जाएगा। तो 11 बजे का समय है जब दोनों ही राज्यों के बीच में ये करार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर बताना चाहेंगे, कुछ ही देर में दिल्ली के एयरपोर्ट से जो है रवाना होंगे। हालांकि ये बैठक 11 बजे की है, उसके बाद मुख्यमंत्री की आज कई और भी कार्यक्रम, कई बैठकें रहने वाली है दिल्ली में, लेकिन जो मुख्यतः बैठक है वो हरियाणा और राजस्थान के बीच में इस एमओयू को लेकर के है। जी ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर रविवार को हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। इसमें आगामी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। जहां हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, ऐसे में सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रही, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ ये सभी मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जहां संगठन को बूथ स्तर से मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सीएम आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन किया गया जहां सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। टीम तो बनेगी, जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। देखिए, टीम तो बनेगी, जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक, सामाजिक चेतना के अग्रदूत और अद्भुत संत हुए हैं। उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करें। मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित संत कबीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित संध्या कार्यक्रम में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि कबीरदास के चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तर पर भिवानी में मनाई जाएगी। भजनों को गाया ही नहीं है, उन्होंने कबीर को अपने जीवन में उतारा है।